रागनी शिवम के साथ एयरपोर्ट पर अपने दोस्त का इंतजार करने लगी। रागनी की एक्साइटमेंट देखकर शिवम को गुस्सा आ रहा था। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? दोस्त से मिलने की अलग ही खुशी होती है। रागनी प्यार से मुस्कुराई। शिवम की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। पता नहीं कौन सा दोस्त है जो इतना खास है। कुछ देर बाद रागनी खुशी से चिल्लाई, शिवम वो देखो मेरी दोस्त आ रही है। शिवम वहां देखने लगा जहां रागनी अपनी फिंगर पॉइंट कर रही थी। ये तो एक लड़की है। मैं तो कोई लड़का समझ रहा था। मैं भी ना। शिवम अपने ही माथे पर मारकर मुस्कुराया। वो लड़की आकर सीधा रागनी के गले लग गई। कैसी हो मेरी प्रिय सखी मोनिका? मोनिका अपने ग्लासेस बालों के ऊपर सेट करके बोली, आई एम फाइन बट वन प्रॉब्लम, इंडिया इज वेरी हॉट, मुझे गर्मी लग रही है बट डोंट वरी मैं इतना सह सकती हूँ। बिकॉज आई एम सुपर वुमेन। और तुम बताओ तुम कैसी हो? मोनिका की इतनी सारी बातें शिवम के सिर के पार जा रही थी। इतनी बड़बोली लड़की आज तक नहीं देखी जितनी ये है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोनिका की नज़र गई साइड में खड़े शिवम पर। मोनिका शिवम को घूरते हुए बोली, इंडिया इज रियली हॉट। वैसे ये माल कौन है? रागनी हैरान होकर बोली, माल कौन सा माल, कैसा माल और कहा है माल? मोनिका रागनी के पास आकर धीरे बोली, अरे मेरी भोले भंडारी की भक्त भोली मुनिया, ये जो साइड में खड़ा है इस माल की बात कर रही हूँ। रागनी देखती है वहाँ शिवम खड़ा था। रागनी हंसते हुए बोली, अरे तो सीधा सीधा पूछती ना, बातों को घुमा रही है गोलमोल। शिवम यहाँ आओ। शिवम रागनी के पास आया। किया हुआ रागनी, कुछ काम था। पागल लड़के, मेरी दोस्त से नहीं मिलोगे क्या? देखो ये है मेरी बचपन की सहेली मोनिका, और मोनिका ये है मेरा दोस्त शिवम। ये सुनकर शिवम को बुरा लगा पर अब उसे इन सब की आदत लग गई है। मोनिका शक भरी निगाहों से दोनों को देखने लगी। सच में ये तेरा बस दोस्त ही है ना, या फिर कुछ और? हाँ बोलना। मोनिका हंसते हुए रागनी को छेड़ने लगी। चुप कर, शक करती रहेगी जब देखो, हाँ दोस्त ही है ये मेरा। ठीक है फिर। मोनिका शिवम के पास आकर हाथ आगे बढ़ाई। हेलो मिस्टर शिवम, माय नेम इज मोनिका। शिवम ने मोनिका के साथ हैंडशेक किया और खुद का परिचय दिया। तुम मेरी दोस्त के दोस्त हो, दोस्त का दोस्त भी दोस्त हुआ, इसका मतलब अब हम भी फ्रेंड्स हैं। वैसे तुम चाहो तो बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो मेरे। मोनिका आंख मारकर हंसने लगी। ये सब रागनी ने भी सुना पर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवम को गुस्सा आ गया था ये सब सुनकर। रागनी शिवम को समझाते हुए बोली, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा मजाकिया है बस। शिवम ने गुस्से से रागनी से कहा, कोई लड़की मुझे ऐसे बोल गई तुम्हारे सामने और तुम चुपचाप सुनती रही हो। शिवम चुप करो, मैंने कहा ना, वो मजाकिया है, मजाक कर रही है वो बस। हे तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? रागनी फेंक समाइल के साथ बोली, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं कह रही थी अब हमें चलना चाहिए घर। मोनिका रागनी को रोकते हुए बोली, रागनी, आई नो कि तुम मुझे अपने घर चलने को कहोगी, बट मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 महीनों के लिए एक घर किराए पर ले लिया है और पेमेंट भी हो गई है। 2 महीने बाद में वापस लंदन चली जाऊंगी। बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता ही है मुझे अकेले रहना पसंद है। रागनी को थोड़ा उदास महसूस हुआ। कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे करो। मोनिका रागनी का हाथ पकड़ कर बोली, आई एम सॉरी रागनी, तुम्हें दुखी करने के लिए। किसने कहा मैं दुखी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे आने से। मोनिका ने हंसते हुए रागनी को गले लगाया। ओह माय डार्लिंग, यू आर सो स्वीट। ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, शाम आऊंगी तेरे घर पर। ओके। ठीक है जाओ। इसके बाद मोनिक टैक्सी बुक करके वहां से चली गई। तो अब हमें भी चलना चाहिए। शिवम ने रागनी से कहा, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। अब यहाँ से सीन देखते हैं शाम का। मोनिका रागनी की माँ के साथ सोफे पर बैठी उनसे कुछ बात कर रही थी। मोनिका की माँ रागनी के माँ की सहेली थी, लेकिन मोनिका जब छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी।
बेटा, लंदन में सब कैसा चल रहा है? तुम्हारे डैड का बिजनेस और तुम्हारी स्टडी? रागनी की माँ ने मोनिका से पूछा। एकदम सही है सब। मुझे बहुत खुशी हुई तुम हमारे घर आई। अरे आंटी, अब तो यही हूँ, आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे आंटी, क्या मैं रागनी के साथ बाहर घूमने जा सकती हूँ? ये सुनकर रागनी की माँ थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। बेटा, रागिनी के पापा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। शाम का वक्त है इसलिए। आंटी, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस मार्केट तक ही जाना है। मुझे कुछ सामान खरीदना है और यहाँ के पानी पूरी भी खानी है। रागनी भी अपनी माँ को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। ठीक है, चले जाओ, पर अकेले नहीं, रागिनी का दोस्त है शिवम। उसके साथ जाओ, बहुत ही अच्छा लड़का है। छोटी बहन के जैसे रागिनी का ख्याल रखता है वो। ये सुनकर रागनी का चेहरा देखने लायक था। मोनिका मन में सोचती है, तो इनका रिश्ता सच में दोस्त वाला ही है, पर मुझे अब भी विश्वास नहीं। रागनी किचन में जाकर शिवम को कॉल करके बुलाती है। किया, अभी आना जरूरी है। हाँ जरूरी था, पर कोई ना, अगर तुम व्यस्त हो तो रहने दो। नहीं, मेरे पास कोई जरूरी काम नहीं है, मैं आता हूँ। रागनी के चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ गई। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। रागनी फोन कट कर के वापस हॉल में आई। रागनी को किचन से आता देखकर मोनिका बोली। तुम किचन में तब से कर की आ रही थी? रागनी ये सुनकर घबरा गई। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस पानी पीने गई थी। अरे रागिनी बेटा, जरा बुला ले शिवम को। हाँ माँ, उसने कहा था वो शाम को हमारे घर आएगा, बस आता ही होगा। मोनिका तो शक भरी निगाहों से रागनी को देखे ही जा रही थी। ये पानी पीने गई थी, लेकिन इसकी घबराहट तो कुछ और ही बता रही है। कुछ देर में शिवम अपनी बाइक लेकर रागनी के घर पहुंच गया। उसने बाइक की हॉर्न बजाई। रागनी हॉर्न की आवाज सुनकर बाहर आई। मोनिका, चलो, शिवम आ गया। रागनी और मोनिका शिवम के पास आए। रागनी अपने बालों को कानों के पीछे टक करते हुए बोली। शिवम, माफ करना परेशान करने के लिए। मोनिका को मार्केट जाना था, इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। पापा अकेले जाने नहीं देंगे। शिवम रागनी की तरफ देखते हुए बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ, बैठो बाइक पर। मोनिका जल्दी से बोली। मैं बीच में बैठूंगी क्योंकि मुझे पीछे वाली सीट पर डर लगता है। शिवम बाइक से उतरकर सख्त लहजे में बोला। हम बाइक से नहीं, बल्कि रिक्शा से जाएंगे। मैं बाइक अभी इधर ही रख देता हूँ। मोनिका का तो पोपट ही हो गया। लेकिन बाइक पर क्यों नहीं जा सकते? शिवम मोनिका को घूरते हुए बोला। क्योंकि बाइक पर 3 लोग अलाउड नहीं है, इसलिए रिक्शा बेहतर है। शिवम एक रिक्शा रोकता है, फिर तीनों निकल गए मार्केट की तरफ। बहुत खड़ूस है ये, मगर मुझे तो यही पसंद है, चाहे जैसा भी हो। अब मोनिका शिवम को देखकर एविल स्माइल करती है। मोनिका की शॉपिंग होने के बाद शिवम रागनी को चूड़ी दिलवाने ले गया। शिवम रागनी को चूड़ी पसंद करवाने लगा। तुमने कहा था ना तुम्हें चूड़ी चाहिए थी, अब मार्केट आए हैं तो ले लो। पर अभी क्या जरूरत थी? शिवम रागनी को चूड़ी पहनाते हुए बोला। जरूरी नहीं, सिर्फ जरूरत पर ही कुछ खरीदा जाए। अपने लिए कभी कभी कुछ खरीदारी करना भी अच्छा होता है। और देखो, ये चूड़ी तुम्हारे हाथों में कितने प्यारे लग रहे हैं। चूड़ी देखकर रागनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन चूड़ी से ज्यादा तुम्हारी स्माइल अच्छी है। बीच में मोनिका ने टोकते हुए कहा। अरे शिवम, सिर्फ अपनी बहन को ही चूड़ी पहनाओगे, मुझे नहीं किया? मुझे भी पहना दो, मुझे अच्छा लगेगा। शिवम कंफ्यूज होकर पूछने ही वाला था कौन बहन। इससे पहले पीछे से रागनी ने इशारा करते हुए कहा चुप रहने को। अरे मुझे आंटी ने बताया तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम बिल्कुल अपनी छोटी बहन के तरह रागनी का ख्याल रखते हो।